उसके आशीर्वचन भी इसके लिए काफ़ी है। इसलिए केजरीवाल के द्वारा जो फ्री शिप दिया जा रहा है, लोग अब उसके झूठ को समझ चुके हैं और लोग जानते हैं कि केजरीवाल जो कहता है वो नहीं करता, जो नहीं कहता है वो करता। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बड़े बंगले में नहीं रहेंगे। व्यंग में वो कहते थे कि 2 कमरे से ज़्यादा के घर की क्या आवश्यकता है, क्यों लोग बंगलों में रहते हैं, शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन आज केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, अपने लिए शीश महल बनवाया उन्होंने ईमानदारी की कसम खाई थी और शराब घोटाला कर दिया, जिसमें अपने से लेकर इनके कई मंत्री जेल गए। इन्होंने कहा था मेरा वैगनआर काफ़ी है, हम बड़ी गाड़ियों में नहीं चलेंगे। कहाँ गया इनका वैगनआर, कहाँ गई इनकी खांसी, पूरी दिल्ली को इन्होंने खांसी करा दिया प्रदूषण को लेकर। कहाँ गया इनका मफलर। तो केजरीवाल के रूप तो इसी तरह से पंजाब में झूठ बोलकर कि हम ये देंगे 1,000 रुपया हर महिला को देंगे, नहीं दिया इन्होंने। तो दिल्ली के लोग, चूँकि पंजाब बगल में है, दिल्ली के लोग इस बात को भी समझ रहे हैं। और एक उनका स्थायी आरोप है, केजरीवाल 3 ही बात करते हैं जब स्क्रीन पे आते हैं। नंबर 1, हमें इसने गाली दी, हमें उसने गाली दी। दूसरी बात कहते हैं कि भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। और तीसरी बात कहते हैं कि दिल्ली के एलजी हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे। लेकिन अब दिल्ली की जनता उनसे सवाल कर रही है कि जब शराब घोटाला आपने किया, उसके लिए अपने अनुसार और घोटालेबाजों के साथ मिलकर जब आपने नीति बनाई, तब कहाँ केंद्र सरकार और एलजी बाधक हुए। जब आपने अपने लिए शीश महल बनाया, तब एलजी और केंद्र सरकार बाधक नहीं हुए। यानी आपको अपनी सुविधा के लिए, गलत तरीके से धन कमाने के लिए जब आप कुछ करना चाहते हैं तो वो कर लेते हैं, और जनता के लिए कुछ करना होता है तो कहते हैं कि केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है कि भारत सरकार ने गरीबों को इलाज में मदद के लिए 5 लाख रुपया तक सहायता उनको सरकार की तरफ से मिले, इसके लिए आयुष्मान भारत नाम की योजना शुरू की। केजरीवाल ने दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं किया। तो ये तो जनता के कॉस्ट पर, जनता का भला यदि चाहते केजरीवाल, तो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू होता। अपनी तरफ से और कुछ देना चाहते जनता को तो दे सकते थे, कोई रोक नहीं था। लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार की उस योजना को कि ये मोदी की योजना है, ये कहकर जनता को उस सुविधा से, उस लाभ से वंचित किया। इसका मतलब कि जनता का भला वो नहीं चाहते, वो केवल पॉलिटिक्स करना जानते हैं और झूठ बोल बोल कर अभी तक तो वो समर्थन जुटा ले रहे हैं, लेकिन अब ये उनका चलने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने, दिल्ली की जनता, हमारी सरकार ने नहीं, हमारी पार्टी ने, हमारी बीजेपी की पार्टी ने दिल्ली सरकार से वादा किया है, अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि यदि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ गई तो हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करते हुए उसके साथ साथ दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपया अलग से इलाज के लिए सहायता देंगे, यानी 10 लाख। और महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में, सहायता के रूप में। जो गर्भवती महिला होगी उनको 21,000 रुपया और 6 विशेष किट उनको सहायता के रूप में देने का वादा हमारी पार्टी ने किया है। हमारी पार्टी ने दिल्ली की जनता से ये भी कहा है कि अगर मेरी सरकार आ गई तो 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और साल में 2 अवसरों पर, होली और दीपावली के समय, 1-1 सिलेंडर फ्री में भी मिलेगा।
इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं गरीबों के हित के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए